बहुत से लोग समय समय पर हमसे भी अप्रोच करते रहे हैं, तो अब उनको ये इजीली सस्ते मूल्य पर ये चीजें लोग का ये मानना है कि जेल का खाना खाने से कि हमारे गृह दोष में जो जेल जाने की संभावना है, इस तरह के दोष कट जाएंगे। दो लोग आए थे अभी कुछ देर पहले, वो कह रहे थे चाहे 500 रुपए ले लो लेकिन हमें रोटी दे दो। जेल जो कैदी रहे हैं कभी जेल में, वो अब कैंटीन चला रहे हैं जेल के बाहर, और तमाम लोगों की मान्यता होती है कि जेल की रोटी हम जरूर खा लें। तो अब ऐसे लोगों के लिए जो है एक अच्छी व्यवस्था है कि वो आगरा आकर के जेल परिसर के बाहर जेल की रोटी खा सकते हैं। सर, ये आइडिया कहाँ से आया, आप बताइएगा जरा। मैं हरिओम शर्मा, या जेल अधीक्षक आगरा के पद पर तैनात हूँ। तो इस तरह का विचार हम लोगों के पास पहले से था, और सरकार की इस तरह की योजना भी है कि जो हमारे जेल के बंदी हैं वो बाहर रहकर उनको रोजगार के अवसर मिले। इसी उद्देश्य से स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनको विभिन्न विधाओं में ट्रेंड किया जा रहा है। तो उसी योजना के अंतर्गत एक ये प्रयास है कि जो बंदी जेल में रह चुके हैं और आदतन अपराधी नहीं है, उनको प्रायः बाहर रोजगार के अवसरों में दिक्कत आती है, समाज उनको दूसरे नजरिए से देखता है, तो वो कैसे सर उठा के जी सके और कैसे आजीविका के साधन डेवलप कर सके, इस उद्देश्य से हम लोगों ने उनको रोजगार के अवसर देने का प्रयास किया है जेल चौपाटी के माध्यम से। तो यहाँ क्या क्या बनता है और कहाँ बनता है? यही बनता है कि जेल में बनता है, कैसे बताइए। इसमें सुबह नाश्ते से लेकर के पूरी भोजन की व्यवस्था है। सुबह चाय, नाश्ता, पूरी, सब्जी और टिफिन सर्विस भी है और अन्य चीजें भी हैं। इसके लिए जो खाद्य सामग्री निर्मित होती है वो जेल के अंदर जो बंदी हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, और बाहर की व्यवस्था हमारे जो जेल से बंदी छूट चुके हैं वो बाहर की व्यवस्था को देखते हैं। तो यह जो सब्जी बन के आई है, दाल बन रही है, ये अंदर बनी जेल में? जी, ये अंदर बनी हुई चीजें हैं। यह आकस्मिक रूप से किसी को रेडी टू ईट वाली चीजें हैं, तो एक सिस्टम हमने यहाँ भी डेवलप किया हुआ है, वो भी छूटे हुए बंदी ही काम कर रहे हैं। और इसकी कीमतें भी काफी कम लगाई गई, लोगों के पहुंच के बाहर रहे हैं। जी, हमारा लागत मूल्य से 10% लाभांश पर हम चीजों का विक्रय कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनमानस को भी वो चीजें उपलब्ध हो सके, और उसी 10% लाभांश के माध्यम से हम जो बंदी यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको पारिश्रमिक या वेतन देने का कार्य करेंगे। तो आगे क्या योजना आपकी? अभी तो ये कैंटीन बन गई, आगे और भी कुछ इसको अच्छा और बनाने की योजना है? जी, इस स्थान को और भी बेहतर बनाने की योजना है हमारे पास। जैसे कि अभी इस स्थान को हमने शुरुआत इसकी की है, इसको हम यहाँ पर और अच्छी बैठने की व्यवस्था करेंगे, एसीज लगवाएंगे इसमें, और इसके अलावा जो बंदी काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ड्रेस कोड है, ये सब भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ जेल थीम पर इस स्थान पर एक सेल्फी पॉइंट भी डेवलप करने का कार्य किया जा सकेगा, जिससे युवा वर्ग भी इस ओर आकर्षित हो। आज सुबह दो लोग आए थे अभी कुछ देर पहले, वो कह रहे थे चाहे 500 रुपए ले लो लेकिन हमें रोटी दे दो जेल की। तो इस तरह की क्या मान्यता लोग कुछ है? हाँ, इस तरह की मैंने अपने सर्विस के दौरान देखा कि बहुत से लोग का ये मानना है कि जेल का खाना खाने से कि हमारे गृह दोष में जो जेल जाने की संभावना है, इस तरह के दोष कट जाएंगे। तो बहुत से लोग समय समय पर हमसे भी अप्रोच करते रहे हैं, तो अब उनको ये इजीली सस्ते मूल्य पर ये चीजें उपलब्ध होंगी। गृह दोष काटने का अवसर जेल चौपाटी के माध्यम से भी मिलेगा। जो जेल की रोटी खाने की तमन्ना होती, क्या बड़े बड़े नेताओं की भी ऐसी कुछ? किसी पर्टिकुलर किसी का नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा बहुत से लोगों का ये रहता है कि हमें जेल का खाना खिलवाइए। तो मैंने पूछा है इस तरह की क्या बात है, तो कहा भाई पंडित जी ने हमको ऐसा बताया। तो इस तरह की बहुत सी बातें आती रहती है। तो ये थे हमारे साथ जेल अधीक्षक शर्मा जी, जो कि एक बड़ी पहल जिन्होंने की है ताजनगरी आगरा में, और जेल चौपाटी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनेगा, और खास बात यह है कि जो तमाम लोग गृह दोष के चलते जेल की रोटी खाने की तमन्ना रखते हैं, तो उनकी इच्छा की पूर्ति भी जेल परिसर में आकर के हो जाएगी। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।